हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज फर्स्ट पारी में अपना चित्रकला यानी कि ड्राइंग का पेपर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का जो पेपर हुआ था चित्रकला का, उस पेपर को हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर पेपर से भी बहुत सारे क्वेश्चन वो एग्जाम के अंदर देखने को मिल रहे हैं। आप सभी ने मेरी पिछली वीडियोज देखी भी होंगी और आप सभी के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, पास की तो क्या अच्छे मार्क्स भी मिल रहे हैं साथियों, इसलिए कहता हूँ प्रीवियस पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार कर लो। इसके अंदर तो इतना ही ज़्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है, चित्रकला में तो फिर भी मुझे इतनी जानकारी नहीं है, फिर भी कोशिश करूंगा साथियों अच्छे प्रकार से इसे समझाने की और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह बताने की। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस पेपर की। तो आप सभी को पता है कि पेपर का सॉल्यूशन करने के लिए आपको 3.25 घंटे का समय में दिया जाएगा। पेपर ही आपको 24 मार्क्स यानी कि 18 मार्क्स का आपको देखने को मिलने वाला है हाफ ईयरली का, क्योंकि हाफ सिलेबस आता है। और देखो यहाँ पर बात करते हैं कि जो इसके अंदर ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है, ठीक है, ये आप सभी ध्यान में रखिए। इसके बाद देखिए मेन जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको खंड ए यानी कि सेक्शन ए देखने को मिलता है और सेक्शन ए के अंदर आपको एमसीक्यूज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस पेपर का सॉल्यूशन करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और एक बार हाइप का बटन दबाकर हाइप कर देना। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है, तो कौन सा हो जाएगा साथियों? कल्पसूत्र आपको करना होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कल की वीडियो भी हमने बताई थी, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि संग्राहिणी सूत्र किससे संबंधित है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करना है, ब्रह्मांड संबंधित, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ढोला मारू कृति किस शैली से संबंधित है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को मिला है। जोधपुर शैली आप सभी को करना होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चौथा कि मेडोना एंड चाइल्ड कृति किसने बनाई थी, ठीक है, ये आपको बताना है। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजा रवि वर्मा आपको करना है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर देखिए कि लॉस एजिल्स काउंटी कला संग्रहालय कहाँ स्थित है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए, इसको अच्छे प्रकार से तैयार आप सभी करेंगे। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएस आपको करना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कंपनी शैली क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखो जितने भी ये एमसीक्यूज है ना, उनको तो आप सभी अच्छे प्रकार से तैयार है, वो कर लीजिए, देखने को आपको मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतीय और यूरोपीय कला का मिश्रण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फड़ किस राज्य से संबंधित है, तो ये हो जाएगा साथियों राजस्थान से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आप सभी को पता है फिलिंग द बैलेंस, इनसे बाहर नहीं जाएगा फिलिंग द बैलेंस का क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे प्रकार से तैयार कर लो इनको। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रज्ञा पारमिता खालिस्तान नई दिल्ली में संग्रहित है, तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे? राष्ट्रीय संग्रहालय, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आप सभी राष्ट्रीय संग्रहालय, ये आप सभी को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि खालिस्तान और खालिस्तान फारसी चित्रकार थे, तो इसके अंदर आप सभी क्या कर सकते हैं साथियों? इसके अंदर मीर सैयद अली, पहले के अंदर आप सभी लिखेंगे मीर, पहले के अंदर आपको लिखना है मीर सैयद अली और दूसरे के अंदर आप सभी क्या भरेंगे? इसके अंदर अब्दुल समद खान लिखेंगे आप सभी, ठीक है, ये आप सभी को लिखना है इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि राजा खालिस्तान के संरक्षण में कांगड़ा शैली पल्लवित हुई, तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे? तीसरे के अंदर इसके अंदर आप सभी लिखेंगे संसार चंद्र, ठीक है, संसार चंद आपको लिखना है इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे में खालिस्तान और खालिस्तान कलाकार सम्मिलित हुई, तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे? इसके अंदर आप सभी को करना होगा एफ एन सुजा, एफ एन सुजा और दूसरे के अंदर आप सभी क्या करेंगे? एच एस राजा, ठीक है, इसके अंदर आप सभी को करना है एच एस राजा, ठीक है, ये आपको लिखना है। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, फिर भी मैं सॉल्यूशन यहाँ पर करवाऊंगा आपको, जो क्वेश्चन है उनके तो आपको उत्तर बताने ही पड़ेंगे, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन की बात करता हूँ कि बेहजाद खालिस्तान शैली का मुख्य चित्रकार था, तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे साथियों? पांचवें के अंदर इसके अंदर आप सभी को करना होगा तिमिरू, ठीक है, तिमूरी,
ये यहाँ पर आप सभी को लिखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन साथियों ये है ना, जितने भी जो आपके एमसीक्यूज है, एक तो इनको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए, एक ये जितने फिलिंग द बैलेंस है ना, इनको तैयार कर लीजिए, क्या पता वन लाइनर एमसीक्यूज के अंदर देखने को आपको मिल जाए। इसके बाद देखिए कि अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन, यानी कि एक पंक्ति के अंदर देना आपको। ये देखिए क्या कहता है कि अत्राध्याय सूत्र में क्या वर्णित है। ठीक है, एक सेकंड, अत्राध्याय सूत्र में क्या वर्णित है, तो इसके अंदर आप सभी बता सकते हो कि इसमें जैन मुनियों के नैतिक आचरण, व्यवहार और धार्मिक शिक्षाओं का वर्णन है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये आपको बताना है, तो बिल्कुल साथियों ये हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, ये आप सभी ध्यान में रखना, आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रसिक प्रिया की रचना है वो किसने की थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, तो इसके अंदर आप सभी बता सकते हो साथियों केशवदास। ठीक है, ये आप सभी को लिखना है यहाँ पर केशवदास। ठीक है, एक पंक्ति या एक शब्द के अंदर आपको उत्तर देना है, इसके देख सकते हो आप सभी। ठीक है, अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन है। रामायण का युद्ध कांड कृति किसने चित्रित की थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर आप सभी बता सकते हो साथियों कि साहिबदीन ने चित्रित की थी। ठीक है, मेवाड़ शैली में साहिबदीन ने चित्रित की थी और मेवाड़ शैली में की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पांचवें क्वेश्चन की, कि राम अपनी संपत्ति दान करते हुए कृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पांचवें के अंदर आप सभी क्या करेंगे साथियों, यह कृति जयपुर शैली की है। ठीक है, ये भी आप सभी ध्यान रखिए, जिसमें राम को वनवास जाने से पहले अपनी संपत्ति दान करते हुए को दर्शाया गया है। ठीक है, ये आपको इसके अंदर लिखना है, और कहाँ के, जयपुर शैली के, ये भी ध्यान में रखिए। विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना। तो छठे क्वेश्चन का आप सभी क्या कर सकते हैं साथियों, ये हो जाएगा साथियों लंदन में और यूनाइटेड स्टेट के अंदर। ठीक है, यानी कि अमेरिका में, ये आप सभी ध्यान में रखें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एनसी मेहता क्यों प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो एनसी मेहता है ना साथियों की आनंद कर्षण मेहता। ठीक है, इनका पूरा नाम है। भारतीय कला विशेषकर लघु चित्रों के संग्रहकर्ता और भारत भवन कला वाराणसी के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये आप सभी को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ये आप सभी को ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, अमृता शेरगिल की कृति ऊंट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो क्या बता सकते हो आप सभी इसके अंदर बता सकते हो कि यह कृति अमृता शेरगिल के ग्रामीण भारत के चित्रण को दर्शाती है, जिसमें राजस्थानी ऊंट को सादगी और गहन भावना के साथ चित्रित किया गया है। अच्छे प्रकार से इनको तैयार करना है, चाहे आप गूगल कर लेना, चाहे आप अपनी बुक से देख लेना, पासबुक वगैरह जो भी है आपके पास। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि पूरी उड़ीसा की विख्यात लोक कला के बारे में आपको संक्षेप में बताना है। तो इसके अंदर आप सभी क्या बता सकते हो कि जो पूरी उड़ीसा की विख्यात लोक कला पटचित्र है, कौन सी है, पटचित्र, आप सभी को ध्यान में रखना है। उड़ीसा पूरी नाम देखने को मिले तब आपको करना है पटचित्र। ठीक है, और इसके बाद जिसमें कपड़े व भगवान जगन्नाथ से संबंधित पौराणिक कथाओं का चित्रण चमकीले रंगों का उपयोग करके दिखाया गया है। ठीक है, ये आप सभी को इसके अंदर लिखना है। अब देखिए थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन 40 शब्दों के अंदर, यानी कि 4-5 लाइनों के अंदर आपको लिखने होंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि, यानी कि चौथा क्वेश्चन की मोहम्मद कुली कुतुब शाह के सामने नृत्य प्रस्तुतिकरण करती पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। बीजापुर की योगिनी पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये देखने को मिल सकता है। कंपन शैली से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर ये देखने को भी मिला हुआ है। तो कंपन शैली क्या चाहते हो, इसका विकास 18वीं शताब्दी में होता है, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण से में हुआ था। यह भारत मुगल और स्थानीय और यूरोपीय कला तकनीकों जैसे कि प्रतिक्षेप्य और छायांकन का मिश्रण है। ठीक है, ये आप सभी इसके अंदर बता सकते हो। ठीक है, अगले की बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि गगनेंद्र नाथ टैगोर की कृति सिटी इन द नाइट पर आपको प्रकाश डालना, यानी कि इसके बारे में आपको बताना है। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑफ वाल्स कृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि टाइम्स ऑफ लेबर मूर्ति के बारे में आपको बताना है, क्या जानते हो। मिथिला कला के बारे में आपको संक्षेप में लिखिए।
मर्त्य मूर्ति क्या है, ठीक है। ये आप सभी के सामने क्वेश्चन दिए गए हैं। खंड से यहाँ से स्टार्ट होता है अपना, जहाँ पर 150 शब्दों के अंदर उत्तर देने होते हैं। अकबरकालीन मुगल कला के बारे में आपको विस्तार से बताना है, या आप ये भी कर सकते हो कि मुगल कालीन चित्रकला के रंग और तकनीक के बारे में समझिए। देखो अभी तक मैंने 2 पेपर सोल्व करवाए हैं आप सभी के लिए, ठीक है। तो एक तो ये पेपर हो जाएगा, एक वो पेपर, वो हाफ ईयरली का प्रीवियस ईयर पेपर, और ये साथियों 2025 बोर्ड का है। ये दोनों का आप सभी अच्छे प्रकार से तैयार कर लो, ठीक है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये कितने नंबर का आएगा आपका, ये 18 मार्क्स का आएगा ना, तो 18 में से आप आराम से 15 मार्क्स लूट लोगे, ठीक है, बिना मतलब की। चाहे आपने पढ़ा हो चाहे मत पढ़ाओ, एक बार इनको अच्छे प्रकार से ये जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ना, उनको आप सभी तैयार कर लो। फिर आकर इस वीडियो के बीच में आप कमेंट कर देना कि भैया क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, ठीक है। क्वेश्चन 100% आएंगे, मुझे पता है यार, हर पेपर के अंदर देखने को मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर से, इसलिए कहता हूँ तैयार कर लो इनको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय हुकिंग कृति के कलात्मक गुणों के बारे में आपको संक्षिप्त में लिखना है, यानी कि इनके बारे में आपको बताना है। रांग हिंडोला की रागिनी पथमासिका से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद एक खंड द आप सभी देख सकते हो यहाँ पर कि मालवा चित्रकला शैली के विविध पक्षों की आपको विस्तार से वर्णन करना है। बीकानेर चित्रकला शैली के विविध पक्षों के बारे में आपको विस्तार से लिखिए। राम किंकर बेज की कला की विस्तृत व्याख्या कीजिए, ठीक है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ऑफ बॉम्बे के महत्व को आपको संक्षेप में बताना है, यानी कि प्रकाश डालना है इनके बारे में। और ये था अपना पेपर, देख सकते हो आप सभी कैसा पेपर है, कितना इजी है या हार्ड है, ये आपको बताना है। कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, क्योंकि आप सभी का तो हाफ ईयरली का एग्जाम होना है। जैसा कि मैंने बताया कि आप सभी बिल्कुल फ्री के अंदर क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, उनके लिए आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप के ऊपर 907961575773 के ऊपर आपको मैसेज करना है। आप सभी को एक कमेंट बॉक्स के अंदर एक लिंक दिखाई दे रहा होगा ब्लू कलर का, जैसे कि wa.me/9079615773, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे हमारे सीधे व्हाट्सअप चैट के ऊपर आप सभी आ जाओगे, और वहाँ से आप सभी बिल्कुल फ्री के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, आपके जो अदर सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, जो कि आपके बिल्कुल FRW फ्री होने वाले हैं, ठीक है। तो ये पेपर था साथियों अपना, इन क्वेश्चनों को आप सभी अच्छे प्रकार से तैयार कर लो, देखने को मिल सकते हैं। मैं मिलता हूँ साथियों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, ठीक है, ओके।